मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना में 1200 शैय्या के नए अस्पताल भवन सह आवासीय भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा करें। इस अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने से मरीजों को इलाज में और सहूलियत होगी, साथ ही बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और उन्नत होंगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी स्थापना दिवस और सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष राज्यसभा में उम्मीदवार खड़ा करता है तो उनकी वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी, क्योंकि उनके जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता अभियान 25 मार्च तक चलेगा। इसके बाद प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक संगठनात्मक चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक पार्टी को जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, जिसके लिए वे बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार उनकी पार्टी बिहार की सत्ता में हिस्सेदार बनी है और एनडीए के साथ मिलकर पूरी ताकत से जनता की सेवा की जा रही है। आगे भी पार्टी हर बूथ तक पहुंचने और समाज के लिए सभी वर्ग को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान के माध्यम से काम करेगी। आप सभी का स्वागत है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 2023 में आज ही के दिन मतलब 21 फरवरी को हुआ था। आज फिर से हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में साथ ही वहां स्थापना दिवस भी मना रहे होंगे और साथ ही साथ विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर रहे होंगे। विशेष सदस्यता अभियान अभी से चलेगा और पूरा 25 मार्च तक प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम है। उसके बाद विधिवत पार्टी का चुनाव प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक होना है। तो इसकी शुरुआत आज हम सब लोग कर रहे हैं। 2023 से अब तक पार्टी ने जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता पाई है। इस बात के लिए हम बिहार की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक मुकाम इतने दिनों में पार्टी को आम जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से मिला है और जो मुकाम मिला, जो आशीर्वाद मिला है जनता का, जनता की सेवा हम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एनडीए के साथ मिलकर हम सब लोग चल रहे हैं। एनडीए को बहुत बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है। आप सभी का स्वागत है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 2023 में भारत मंडपम में हुए एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया तो भाजपा भी सामने हो गई है। वहीं आज मोतिहारी पहुंचे गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सृजन अभियान समिति के पर्यवेक्षक हिम्मत सिंह पटेल संगठन विस्तार कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। हिम्मत सिंह पटेल ने कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी से पहले जब कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही थी तो यही भाजपा के लोग संसद में बैलगाड़ी पर बैठकर विरोध करने पहुंचे थे। क्या उस समय देश की फजीहत नहीं हुई? ये सरकार देश को गुमराह कर रही है और कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है? अरे इस देश में जब राजीव गांधी स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे, 21वीं सदी की तरफ भारत को ले जाना ये कांग्रेस का सपना था। नई टेक्नोलॉजी, साइंस और विज्ञान में सबसे पहले अगर इस देश में पहल की हो तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी बैलगाड़ा लेके संसद पर गई थी, वो भी आपके पास निकालिए, संसद पर बैलगाड़े पर लेके गई थी।
कि ये नई टेक्नोलॉजी साइंस क्या है। आज इस देश में आप जो सारा जो मीडिया है जो आपके हाथ में जो ये आज आप लाइव कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी कांग्रेस की देन है सारी। और कांग्रेस तो इस चीज को पहले से मानती, लेकिन हम झूठ की बात पर नहीं चलते, हम बनावटी बातें नहीं करते। हम जो सच्चाई है, जो देश के सामने जो हकीकत है, मात्र प्रचार प्रसार और गोबल्स प्रचार करना, झूठ को चलाना, एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो लोगों को सही लगने लगती है। एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है? अरे इस देश में जब राजीव गांधी स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव मधुबनी पेंटिंग के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध है। अब इसे क्राफ्ट और टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले पर्यटक गांव की कला, संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देख सके। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार संग्रहालय पटना के सहयोग से जितवारपुर को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं क्राफ्ट टूरिज्म विलेज परियोजना का शुभारंभ कला, संस्कृति व पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजन के तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा और कला से जुड़े लोगों को बेहतर मंच उपलब्ध भी कराया जाएगा। गांव के कलाकार और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। तोमर का चित्र इतना सुंदर था, गुलाबी रंग से बना हुआ था। तो जब बिहार संग्रहालय बनने की कल्पना हुई तो हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल वैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पे गांव में देखा था दीवार पे, वैसा बनना चाहिए। हालांकि बिहार संग्रहालय इतिहास का संग्रहालय बन रहा था, लेकिन हमें लगा कि जब बिहार की लोक कला इतनी मजबूत है तो क्यों नहीं उसके लिए एक अलग बड़ी गैलरी बनाई जाए। आदरणीय इस जितवारपुर और पूरे भारत के नाम को रोशन करने वाली पद्मश्री श्रीमती बउआ देवी जी, आदरणीय पद्मश्री श्रीमती दुलारी देवी जी, आदरणीय पद्मश्री श्री शिवन पासवान जी, आदरणीय पद्मश्री पुलिस अधीक्षक भोजपुर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा, एसडीपीओ 2, एसडीपीओ जगदीशपुर और आरएएफ कमांडेंट सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया है। गहन विचार विमर्श के दौरान मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने, तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं भोजपुर पुलिस प्रशासन एक सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।